बात क्लियर है या नहीं? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अगले टाइप पर हम चलते हैं, वो है स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन। बड़ा गजब का टाइप है, बिना दिशा के शुरुआत करना। देखो इस वाले में शुरू की दिशा दी गई है पीछे वाले टाइप में। जो कल हमने टाइप किया था तो मोहन का फेस बताया कौन से दिशा में है। मोहन इज फेसिंग साउथ वेस्ट। मोहन का फेस हमें दिखाया है कि मोहन कौन सी दिशा में है। मोहन इज फेसिंग साउथ वेस्ट, तो वहां पे मोहन के चेहरे की दिशा को बताया गया है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे इसमें यहां शुरुआती दिशा नहीं पता, लेकिन आखिरी दिशा हमें दी गई है, वो हमें निकालनी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। आर यू रेडी? एक क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका आंसर मात्र 3 से 4 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल टाइप है। यहां फाइनल डेस्टिनेशन की डायरेक्शन हमें पता है कि बाजार पर पहुंचने के बाद उसका चेहरा उत्तर में है, तो घर से निकला तो कौन सी दिशा में चेहरा था। प्लीज इस टाइप को समझिएगा। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा भाई, स्क्रीन पे सही तरीका से? ठीक है, कैसे हो आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, आप बताओ आप सभी कैसे हैं? चले भाई। चलो भाई, आज टाइम बदल दिया गया बेटा, क्योंकि जाना था। आज सैटरडे था, फिर फ्राइडे था। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता ही है। आओ बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे के सारे। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन पहला मेरा तरीका होता है कि मैं आपको डायग्राम से बताऊं, और फिर मेरा तरीका होता है कि मैं डायग्राम की बजाय आपको वर्बली सॉल्व कराऊं। मेरा पहला तरीका होता है कि मैं डायग्राम से बताऊं। दूसरा तरीका मेरा होता है कि यही चीज मैं आपको वर्बली सॉल्व कराऊं। राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, फिर 2 बाएं मुड़ता है और 1 दाएं मुड़ता है बाजार पहुंचने के लिए। ये देखो, मान लो राकेश का घर इधर है, हमें नहीं पता वो कौन सी दिशा में, हमने मान लिया कहीं भी हो सकता है राकेश का घर। तो मैंने ये मान लिया कि भाई ये राकेश का घर है, और ये राकेश का घर है, तो राकेश अपने घर से यहां निकला। अब कोई गारंटी नहीं है, वो इधर भी निकल सकता है, इधर भी, कहीं भी निकले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बार लेफ्ट मुड़ता है, एक बार लेफ्ट मुड़ा और फिर दूसरी बार लेफ्ट मुड़ा, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो ये पहला लेफ्ट होगा और ये दूसरा लेफ्ट होगा। और एक राइट मुड़ता है बाजार पहुंचने के लिए, और ये राइट मुड़ गया है मार्केट पहुंचने के लिए। मार्केट पहुंच गया, और मार्केट पहुंचने पर उसका चेहरा नॉर्थ में है। तो कह रहा है भाई साहब, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है ना, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन कौन सी थी, ये आपसे सवाल पूछा गया है। ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन कौन सी थी, आपसे सवाल पूछा गया है। तो बता सकते हैं बेटा आप? ठीक है, क्या आया? कुछ ईस्ट कह रहे हैं, कुछ वेस्ट कह रहे हैं। फिर से देख लो, मैंने तो आपके लिए डायग्राम बनाया है। तो इसके लिए लेफ्ट राइट टर्न भी मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके लिए मैं आपको लेफ्ट राइट टर्न भी क्लियर कर दूं मेरे भाई। लेफ्ट राइट टर्न आपको कैसे क्लियर होंगे, कईयों को गुंजाइश है, डाउट है। आप देखते होंगे कि हमारे यहां एक स्वस्तिक चिन्ह होता है, देखा होगा आपने। ये वाला चिन्ह होता है जिसे हम तो इसी चिन्ह से मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हकीकत में, अब जैसे ये स्वस्तिक चिन्ह है, यहां से आपको टर्न भी क्लियर हो जाते हैं। गजब का निशान है ये सारी दिशाओं का वर्णन करता है, हमारे शास्त्रों में यही दिया गया है। तो आप एक बात तो जानते हैं इसमें, एक बात आप क्या जानते हैं कि ये अगर मिलने वाला बिंदु है तो ये नॉर्थ है, तो भाई साहब ये ईस्ट है, तो भाई साहब ये ईस्ट है, तो ये साउथ है, और ये वेस्ट है। जानते नहीं जानते बेटा आप? स्वस्तिक चिन्ह आपने देखा है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से वाकिफ आप सारे के सारे? इसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पैटर्न बोला जाता है। ये स्वस्तिक चिन्ह है जो आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ खुराफात हम कर सकते हैं। अच्छा, यहां से ना इसमें ऐसे भी बनाया जाता है,
ये भाई साहब दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। आपने देखा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे बनाया जाता है। इसमें भी हम ऐसे बनाते हैं, तो ये दिशा कौन सी होती है? साउथ ईस्ट। एरो मार्क नहीं बनाते, लेकिन ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये सभी दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। ये दिशा ऐसे बनाते हैं, ये दिशा बेसिकली कौन सी होती है? साउथ वेस्ट। और ऐसे बनाते हैं, ये दिशा बेसिकली कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट। देखा बेटा आपने? ये आपको मैं प्रूव करा दूं कि नॉर्थ ईस्ट कैसे। ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये स्वस्तिक चिन्ह सारी दिशाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहां देखिएगा कि ये हमारे पास साउथ ईस्ट है, ये रहा। उसके बाद देखिएगा कि इधर हमारे पास जो है वो साउथ वेस्ट है, ये एरो मार्क जा रहा है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है, इधर हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है। ये बात समझ में आई आपको? लेकिन इसमें टर्न का क्या खेल है? इसमें टर्न का खेल देखिए क्या है। अगर मैं एक और यहां पे रिप्रेजेंटेशन करूं इसका, ये तो आपने देख लिया, अभी मैं टर्न भी बताता हूं कि टर्न का खेला कैसे होगा। दिशाएं तो आप सारे के सारे देख ही पा रहे हैं। आपने कहा कि सर ये जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें आप नीचे की तरफ मुड़ते हैं, स्वस्तिक चिन्ह में नीचे मुड़ेंगे तो राइट मुड़ेंगे, नॉर्थ में जाके इधर मुड़ रहे हैं तो राइट मुड़ रहे हैं। ये देखो बेटा, इधर मुड़ेंगे तो फिर से आप राइट मुड़ रहे हैं क्लॉकवाइज, ये राइट कहलाएगा। आप इधर मुड़ रहे हैं तो फिर से आप राइट मुड़ रहे हैं, ये राइट कहलाएगा। और आप इधर मुड़ रहे हैं तो फिर से आप राइट मुड़ रहे हैं, ये राइट मुड़ना कहलाया। और लेफ्ट मुड़ना क्या होता है भाई? स्वस्तिक चिन्ह से जाके ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहे हैं तो ये लेफ्ट होगा। जब आप इस पॉइंट से जाके इधर मुड़ रहे हैं तो ये लेफ्ट होगा। इस पॉइंट से जाके इधर मुड़ रहे हैं तो ये लेफ्ट होगा। इस पॉइंट से इधर जाके और इधर मुड़ रहे हैं तो ये लेफ्ट होगा। ये लेफ्ट और राइट समझ में आया? जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां एरो मार्क की फेसिंग करो तो लेफ्ट और राइट आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि जो मैंने स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन में कहा था, मैंने कहा कि राकेश अपने घर से, मैंने कहीं भी उसका घर मान लिया। अब उसका घर कहेंगे सर आप तो नॉर्थ में मान लिया, मैंने नॉर्थ में नहीं माना, कोरे कागज पर कहीं कोई दिशा नहीं होती। मैंने कहा कि राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, ये राकेश का घर है और राकेश अपने इस घर से चलना शुरू करता है। तो इस घर से चलना शुरू किया, 2 बार बाएं मुड़ता है, ये 1 बार बाएं मुड़ गया और ये 2 बार बाएं मुड़ गया। मुझे कैसे पता चला ये बायां है? मेरा फेस इधर था तो लेफ्ट इधर होगा, मेरा फेस इधर था तो मैं ये गया, इधर गया तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है। और 1 बार राइट मुड़ गया, ये पहुंच गया मार्केट। और अब उसका चेहरा नॉर्थ में है तो ये कौन सी दिशा है? आपको एक पैटर्न मैंने बताया था, NESW, ये है NESW। नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट। अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद साउथ आएगा, साउथ के बाद वेस्ट। आंसर ईस्ट आया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम डायग्राम बनाएंगे। मैंने कहा 80% चैप्टर को मैं वर्बली करके दिखाऊंगा। आप जो भी पढ़ेंगे उसमें 80% चैप्टर को मैं वर्बली ही पढ़ाने वाला हूं, कि जो भी आप पढ़ें, जितना भी आप पढ़ें, 80% चैप्टर को हम वर्बली कर लें। अभी मैं आपको बताता हूं, तो जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है? करा दूं वर्बली इसे, करा दूं इसे वर्बली? तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसे हम एकदम वर्बली करेंगे और मन मन में करेंगे। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यहां पे हम डायग्राम बनाएं, सीधा सीधा देखो कैसे सोल्व करा रहा हूं मैं इसे, हटा दो, भाड़ में जाने दो। इसके लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल जो हमने टाइप की थी वहां शुरू वाली दिशा पता थी, आखिरी वाली निकालनी थी। यहां आखिरी वाली दे रखी है, शुरू वाली निकालनी है। कल जो मैंने आपको टाइप कराई भाई जरा गौर फरमाइएगा, कल ये वाली टाइप थी, गोपाल उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर इधर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? शुरू की दिशा पता है। कल जो मैंने सवाल आपको कराए थे टाइप नंबर 2 में, तो वहां शुरू की दिशा पता है, तो वहां पर हमें शुरू की दिशा पता है। ये रही, कौन सी है? नॉर्थ। और अंतिम दिशा निकालनी है। कल जो मैंने आपको टाइप बताया उसमें अंतिम दिशा निकालनी है। अंतिम दिशा को क्या करना है बेटा? निकालना है। अंतिम दिशा हमारे को निकालनी है, निकाल देंगे हम अंतिम दिशा। कल हमने सॉल्व किया था, यहां पे क्या ट्रिक का इस्तेमाल किया था? लेफ्ट और राइट को कैंसिल किया था, NESW पैटर्न से मोड़ ले लिया था, हमें जो है ये समझ में आ गया था। आज की जो टाइप है उसका नाम है स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन, यानी प्रारंभिक दिशा खोजने के लिए मैंने ब्रैकेट में इसे लिखा भी है कि हमें प्रारंभिक दिशा बतानी है। तो आपको क्या करना होगा बेटा? इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक बात तो आप जानते हैं कि लेफ्ट यहां पे क्या है, 2 बार लेफ्ट है और 1 बार राइट है। यह बात मैं आपको बता चुका हूं कल की
क्लास में कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है। बोलो जानते हैं नहीं जानते? क्या ये बात आप सारे के सारे जानते हैं कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर की थी कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट होता है। कैंसिल कर दिया। अब जो हमारे पास बचा उसका उल्टा करें। अब कारण सुनो क्या है। आने का रास्ता जाने के रास्ते के हमेशा अपोजिट होता है। अपने दिमाग में कंडीशन इमेजिन कीजिए, अपने दिमाग में कंडीशन इमेजिन कीजिए, आप अपने घर से एक दुकान पर जा रहे हैं। अगर उस दुकान पर जाने के लिए आपने राइट टर्न लिया तो वापस आने के लिए लेफ्ट लेंगे। सोच के देखो, सोच के देखो बेटा। इमेजिन करो कि हम अपने घर से निकलते हैं और हम दुकान पे जा रहे हैं। अगर उस दुकान पर जाने के लिए हमने राइट टर्न लिया तो वापस आने के लिए लेफ्ट टर्न लेंगे। अगर उस दुकान पर जाने के लिए हमने लेफ्ट टर्न लिया, वापस आने के लिए राइट टर्न लेंगे। इमेजिन करो कहीं कॉलेज जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, किसी भी चीज पर जाने की बात को सोचो। आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट होता है। अगर उस दुकान पर आप 2 बार लेफ्ट लेके गए तो वापस आते समय 2 बार राइट लेंगे, 2 बार राइट लेके गए वापस आते समय 2 बार लेफ्ट लेंगे। हाँ या ना में जवाब कीजिएगा, बताइए ऐसा है या नहीं है। हाँ या ना में जवाब दो, बताओ ऐसा है या नहीं है। जल्दी बताइएगा बेटा, ऐसा है तभी मैं आगे चलूंगा। बोलो भाई ऐसा है या नहीं है। इमेजिन कर लिया आपने, आपको समझ में आ गया कि सर वास्तव में ऐसा है। ठीक है, चलो बढ़िया है। आप लोगों ने इमेजिन कर लिया, आपको समझ में आ गया। हमने लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर दिया, हमारे पास लेफ्ट बचा। इस लेफ्ट का उल्टा करो। क्यों करेंगे उल्टा और किस टाइप में करेंगे? उस टाइप में करेंगे जिसमें हमें शुरू वाली दिशा निकालनी है। और ये राइट टर्न आपको कहां से लेना है? एनईएसडब्ल्यू पैटर्न से, जो आपको डायरेक्शन दी गई है। कौन सी डायरेक्शन दी गई है? देखो एनईएसडब्ल्यू पैटर्न हमारा बहुत भला करता है। एनईएसडब्ल्यू पैटर्न हमारा बहुत भला करता है। कौन सी डायरेक्शन दी गई है? नॉर्थ दी गई है, दिशा नॉर्थ दी गई है। तो नॉर्थ के राइट में देखो क्या है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है। ये हमारा आंसर होगा। कैंसिल करने के बाद जो बच गया उसका उल्टा कर दो। कैंसिल करने के बाद जो बच गया उसका उल्टा कर दो और जो दिशा दी गई वहां से टर्न ले लो। अब अगला सवाल आप खुद करेंगे, जितने भी लेफ्ट हैं जितने भी राइट हैं, और फिर वहां से एनईएसडब्ल्यू पैटर्न से जो बचे उसका उल्टा करो। अगर कैंसिल होने के बाद कुछ ना बचे तो वही दिशा ओरिजिनल दिशा होगी जो हमारा आंसर है। कौन बच्चा इस प्रश्न का सही उत्तर देगा? देखते हैं आप लोगों में से कौन ऐसे हैं जो सही उत्तर दे पाने में यहां पे सक्षम होंगे। बताइएगा, शाबाश। बेटा कैंसिल करने के बाद जो बच जाए उसका उल्टा करना है। कैंसिल करने के बाद जो बच जाए आप उसका उल्टा करेंगे। यानी कैंसिल करने के बाद जो बच गया, लेफ्ट बचा या राइट बचा, आप उसका उल्टा करेंगे। चल रहा है, चल रहा है, हो गया, यूट्यूब पे लाइव है। आओ देखते हैं। प्रिया स्कूल बस वॉज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट व्हेन इज रीच स्कूल। जब स्कूल पहुंच गई तब की दिशा बताई है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन की डायरेक्शन पता है। घर से चलने के बाद बस ने एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया। यानी एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया और एक लेफ्ट लिया। हम जानते हैं कि लेफ्ट और राइट कैंसल, हमारे पास लेफ्ट बचा। इसका उल्टा करो, अपोजिट। क्यों करो भाई अपोजिट? क्योंकि आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट होता है। मैंने उल्टा कर दिया, लेफ्ट का उल्टा राइट होता है। अब ये एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को देखिए भाई साहब, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को देखिए क्या होता है।
नॉर्थ और ईस्ट से बनके नॉर्थ ईस्ट बनता है, साउथ और ईस्ट से बनकर साउथ ईस्ट बनता है, साउथ और वेस्ट से बनकर साउथ वेस्ट बनता है, नॉर्थ और वेस्ट से बनकर नॉर्थ वेस्ट। आप इधर भी ले सकते हैं। तो कह रहा है, और नॉर्थ वेस्ट आप इधर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कहीं भी लीजिए, नॉर्थ वेस्ट कहीं भी हो सकता है, जैसे नॉर्थ में यहां ले सकता हूं। तो अब आपको क्या करना है बेटा, राइट लेना है। किसका राइट लेना है? आपको नॉर्थ वेस्ट का राइट लेना है। किसका राइट लेना? आपको नॉर्थ वेस्ट। कहां से आए ये नॉर्थ वेस्ट? ये रहा उत्तर पश्चिम, ये रहा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। इस नॉर्थ वेस्ट का राइट लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट आएगा, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली जो कह रहे थे वो एकदम सटीक कह रहे थे। बताओ बेटा हाँ या ना, बात क्लियर है या नहीं? बात समझ में आ गई बेटा सभी को? अगला सवाल खुद से करेंगे आप, अगला सवाल खुद से करेंगे। आगे बताओ बेटा, ये रहा। अगर कैंसिल करने के बाद कुछ ना बचे, देखो उल्टा कहां करना है, यह बात जाननी बहुत जरूरी है। शुरू की दिशा पता हो, आखिरी निकालनी हो, जैसे कल किया था, तो उल्टा नहीं किया हमने। आज की क्लास में आखिरी दिशा पता है, शुरू की निकालनी है, तब उल्टा करना है। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, पेपर में टाइप की पहचान होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको टाइप बाय टाइप करा रहा हूं। इसलिए आप देख रहे होंगे, आप सभी को जो बता रहा हूं, तो टाइप बाय टाइप ही चीजें आपको कराई जा रही हैं। बात समझ में आ गई एक एक बच्चे को? टाइप वाइज चीजें ही आप यहां पे पढ़ रहे हैं, इसमें ढेर सारी टाइप्स बनती हैं। शाबाश मेरे बच्चे। देखो भाई, आप लोग अच्छा बताएंगे तो अच्छा होगा ना। आप लोग कहेंगे कि सर आप लोग अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, आपको भी मेहनत करनी इसमें, केवल अकेले मेरे से नहीं होगा। यहाँ पे आप मेहनत करते रहिए। चलिए, सिर्फ लेफ्ट राइट देखना है, बाकी किलोमीटर 2 किलोमीटर 50 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था जब भी फेस निकालना हो, पहले वाला या बाद वाला, चलने से कोई मतलब नहीं है। चलने से व्यक्ति की दिशा बदलती है और घूमने से फेस बदलता है। तो आप यहां पे देखिए कि आनंद के घर से शुरू होकर स्कूल बस राइट मुड़ती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है बायां, फिर लेफ्ट मुड़ती है, फिर राइट मुड़ती है। अंग्रेजी मीडियम वाले देखो, राइट टर्न है के बाद लेफ्ट टर्न है के बाद राइट टर्न है। कैंसिल कर दो इन्हें। हमारे पास राइट से लेफ्ट कैंसिल होगा, बचा राइट। राइट का अपोजिट करेंगे, राइट का अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे, वो लेफ्ट होता है। कहां से देखना है? जो दिशा दी गई है। कौन सी दिशा दी गई है भाई? सवाल में आप देखिएगा, हमें एक दिशा यहां पे दी गई है, दक्षिण पूर्व। तो ये NESW पैटर्न बड़ा कमाल का है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट। मुझे कैसे पता चला? नॉर्थ और ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट। आप कहीं भी ले सकते हैं। हमें लेफ्ट मुड़ना है। किसके लेफ्ट मुड़ना है? दक्षिण पूर्व के। दक्षिण पूर्व क्या होता है भाई? दक्षिण पूर्व क्या होता है? साउथ ईस्ट होता है। हमें साउथ ईस्ट के लेफ्ट में मुड़ना है, साउथ ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ ईस्ट होगा। यही हमारा सही उत्तर है, यही हमारा सही उत्तर है। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बेटा, समझ में आया? और ये रीजन भी क्लियर हुआ कि उल्टा क्यों कर रहे हैं और कहां नहीं करना उल्टा। अब 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं आपको, दोनों में फर्क दिखाऊंगा कि भाई देखो यहां उल्टा करना और यहां उल्टा नहीं करना है। इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो कल की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी। कल की क्लास हमारी जिन भी बच्चों ने अटेंड की, तो आज उन्हें काफी ईजी लग रहा होगा। और अगर कल की ही क्लास में नहीं आए तो बेटा फिर कैसे होगा? तो फिर तो कंफ्यूजन होगा ही होगा ना। तो इसलिए क्लास रोज अटेंड किया करो। कल भी हम YouTube पे लाइव आए थे, कम से कम इस चैप्टर को तो हम पूरा ही करा दें। क्लियर है भाई? एक और सवाल, अभी मेरा मन नहीं भरा ऐसी टाइप से, एक और सवाल मैं आपको कराऊं। कैंसल होने के बाद कुछ ना बचे तो वही आंसर होगा। ठीक है बेटा?
ये साउथ वेस्ट है बेटा, थोड़ा सा कटा हुआ है। अगर कैंसिल होने के बाद कुछ ना बचे तो फिर आंसर वही होगा, ठीक है, जिस दिशा में गया था। सीपीओ सीजीएल में आ चुके हैं ये प्रश्न, बस मैंने नीचे से टैगलाइन हटवा दी है, नहीं तो प्रश्न सारे आए हुए हैं। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, इस सवाल में एक लेफ्ट था और एक राइट था और हमें दिशा दी गई साउथ वेस्ट। अब लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो साउथ वेस्ट सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है। सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है वहां से प्रश्न उठाया हुआ है। अभी तक इसने बहुत बड़ा प्रश्न तो पूछा नहीं है, बहुत छोटा, बहुत एक नॉर्मल लेवल का प्रश्न पूछा है, ठीक है मेरे भाई। देखो कल का बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा, कल मैंने आपको यह बेसिक बताया, इस बेसिक के बाद मैंने इसकी रचना की कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल और उसके माध्यम से ये कैसे हमारे पास आया। उसके बाद मैंने मैप के माध्यम से दिशाओं का रोल समझाया। उसके बाद मैंने आपको फ्लिप करके NESW पैटर्न का महत्व समझाया। कल की क्लास में ऐसा हुआ था, फ्लिप करने के बाद NESW जो पैटर्न है उसका महत्व मैंने आप लोगों को बताया, आपने देखा हो तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। उसके बाद मेरे भाई ये वाला चक्र आपको समझाया था के बाद नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शंस का योगदान, एक व्यक्ति खड़ा होता है तो किधर कौन से डायरेक्शन है। और जो मैंने एक सवाल आपको बताया था यहां पे कोण, ये व्यक्तियों की मौजूदगी की वजह से ये जो कोण बताए थे ना नैऋत्य, तो बेटा ये एक एग्जाम में आ चुके हैं। एक बच्चे का मैसेज आया कि सर अच्छा कि आपने बता दिया, ये हमारे एग्जाम में आया। ये रहा नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय और ईशान्य, इनके सब डायरेक्शंस के नाम भी दिए गए हैं। खैर ये बात कोई नहीं, एक नॉर्मल सी बात है। तो आपको स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन वाला टाइप क्लियर हो गया। तो आपको मैं यही जस्टिफाई कर रहा हूं भाई, बार बार यही जस्टिफाई कर रहा हूं। इस पॉइंट को चाहे तो नोट कर लीजिए, जहां पे शुरू की दिशा दी गई हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे शुरू की दिशा गिवन है, दी जाए, अंतिम दिशा निकालनी हो। अंतिम होता है फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम दिशा निकालनी हो। शुरू की दिशा दी जाए और जहां आपको अंतिम दिशा निकालनी हो, तो ऐसी स्थिति में आप उल्टा नहीं करेंगे। लेफ्ट राइट कैंसिल करने के बाद उल्टा नहीं करना उल्टा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। कल मैंने बताया था कि मोहन का मुख दक्षिण पश्चिम में है, यह शुरू की दिशा दी गई है। कल की क्लास में बताया शुरू की दिशा 117 बार लेफ्ट मुड़े, 84 बार राइट मुड़े। कैंसिल करने के बाद जो होगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद जो होगा वो हम निकाल सकते हैं, सीधा चेंज करेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर इसी में ये पहली कंडीशन है, प्लीज इसको अपने माइंड में रखिएगा, गलती मत करना। लेकिन दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि अगर शुरू की दिशा निकालनी है, शुरुआती दिशा, इनिशियल डायरेक्शन भी इसी को कहते हैं। अगर शुरू की दिशा निकालनी है, अगर हमारे को शुरू की दिशा निकालनी है और अंतिम दिशा दी गई है, जैसे अभी जो हमने टाइप किया स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन में, और अंतिम दिशा दी गई है, तो लेफ्ट राइट को कैंसिल करके उल्टा करना है, अपोजिट करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप उल्टा करेंगे। चलिए ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो आप ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने राइट से लेफ्ट कैंसिल किया, राइट बचा, उसका उल्टा किया, लेफ्ट जो दिशा दी गई थी साउथ वेस्ट, वहां से लेफ्ट टर्न लिया, नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर आ गया, जो हमें सामने दिखाई दे रहा था। अब आ जाते हैं बड़े जबरदस्त टाइप पे, वो होता है हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है,
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न। लेकिन इस टाइप से पहले मैं आपको कुछ ये वाला टाइप क्लियर कर दूं। ये छठा नंबर का टाइप मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद वे 2 नंबर के टाइप कराऊंगा। इसमें आपको मजा आने वाला है। और ये सवाल आप खुद में खुद सॉल्व कर लेते हैं और सारे के सारे कहते हैं सर हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। एक सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये रहा बेटा सवाल। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का उत्तर दें। तो ऐसे सवाल के लिए आप डायग्राम बनाएंगे, तो पहले तो मैं आपको डायग्राम से सॉल्व कराऊंगा और फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर 4 से 5 सेकंड में आएगा जैसे पीछे वाले में आया। तो डायग्राम की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा सब्र आपको मेरे साथ रखना होगा, ठीक है। डायग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास भी कोई हो तो मुझे बताइएगा कि बिना डायग्राम के आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हुआ बच्चे सॉल्व? कोई बताएगा हमारा बच्चा उत्तर इसका? तो अभी जितने भी बच्चे लाइव हैं भाई हमारे पास, इसका उत्तर दीजिएगा, फिर मैं आपको एक गजब की ट्रिक बताऊंगा। आप कहोगे कि सर मजा आ गया, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया इसको। समय सभी को मिला, डायग्राम बनाया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे दिशा तो आपने वही निकाली कि उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, जॉन ने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, कितनी दूरी कौन सी दिशा। ये आपका रेलवे का प्रश्न है, वो तो पीछे जैसा ही था सवाल, स्टार्टिंग विदाउट डायरेक्शन जैसा ही था कि उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो ये तो आप यही देखिए ना, तो उसने होटल से कौन सी दिशा में, तो इसके लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा था कि भाई आप यहां पे देखिए कि उसने लेफ्ट टर्न लिया या राइट, तय करने के बाद वो लेफ्ट मुड़ गया, इसलिए तो मैंने जानबूझ के टाइप पहले दिया। वहां से वो राइट मुड़ गया, वहां से वो फिर राइट मुड़ गया। अब जॉन उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा, तो उसने होटल से किस दिशा में चलना शुरू किया। उससे पहले मैं आपको यह वाला सवाल कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो तो चलो आप बिना डायग्राम के कर ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप बिना डायग्राम के कर भी लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इस वाले सवाल का उत्तर दो। क्या ये वाला सवाल आपके पास कोई ट्रिक है जो आप बिना डायग्राम के माध्यम से कर लें? आपके शब्दकोश में ऐसी कोई ट्रिक है जो आप बिना डायग्राम के माध्यम से कर लें इसे? बताओ बच्चे। मुनीर कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है? अरे इसको उधर रख, वैसे भी आ जाएगा ये अपने आप। ऐसी ट्रिक आपने पहले नहीं सीखी होगी कभी, हम बताते हैं आपको। चलो भाई पहले बनाते हैं इसका डायग्राम जो बहुत लंबा है और बोरिंग है। मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां दौड़ा, फिर बाएं मुड़कर 90 सीढ़ियां, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 130 कदम, फिर दाहिने मुड़ा 90 कदम, फिर वहां से दाहिने मुड़ा 240 कदम। कितनी दूर और कौन सी दिशा? तो चलिए डायग्राम के हिसाब से सॉल्व कर लेते भाई, हमारे पास जो भी बच्चे मौजूद हैं। एक व्यक्ति है मुनीर, वो उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां दौड़ा। मान लेते ये 340 सीढ़ियां और ये उत्तर दिशा होती है, हम जानते हैं। उसके बाद लेफ्ट मुड़ के 90, लेफ्ट मुड़ के थोड़ी सी सीढ़ियां दौड़ा है, वो 90।
उसके बाद फिर वह दाहिने 130, 90 सीढ़ियां दौड़ा लेफ्ट, देन राइट में 130, फिर राइट में दौड़ा 130, फिर राइट मुड़ा और 90 यानी इसी सीध में आ गया, फिर राइट मुड़ा और 90 इसी सीध में आ गया, वहां से फिर राइट मुड़ा और 240, वहां से फिर राइट मुड़ा और 240। अब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बात किया, देखो मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां, फिर लेफ्ट मुड़ा 90 दौड़ा है, फिर वह राइट मुड़ा 130 दौड़ा है, फिर वह राइट मुड़ा 90 और फिर वहां से वह अपने राइट मुड़ा और 240 कदम दौड़ा। अब राइट मुड़ने के बाद 240 कदम क्या कह रहे हैं भाई, आइए देखते हैं। 240 कदम ये हैं, 130 तो यहीं तक हो गए, 130 तक यहीं तक हो गए, हमारे पास 130 तो यहीं हो गए, लेकिन हमें जब 240 चलना है तो 110 और चलने पड़ेंगे। दो 240 है तो 130 हो गया, तो 110 और चलना पड़ेगा। अब 110 और चल पड़ा, वो ये 110 हो गया। अब 340 में से 110 गया, उसने यहां से चलना शुरू किया था। अब 340 में से 110 को निकाल दूं तो 03 230 आया, और 230 मीटर कौन सा आया, 230 मीटर कौन सा आया भाई, नॉर्थ। लेकिन इसको बिना डायग्राम के माध्यम से वर्बली करेंगे, करूं भाई, सॉल्व कराऊं, ट्रिक से बताऊं। अब मैं इसे डायग्राम आपका यही बना था या दोबारा से बना के दिखाऊं, डायग्राम आपका यही बना था, दोबारा से बना के दिखाऊं, जल्दी बताइएगा। 11 बजे से क्लास कहां, शेड्यूल में अपडेटेड था 11 बजे, लेकिन मैंने पहले ही ले ली क्लास, मैंने पहले ही ले ली क्लास। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर देता हूं ताकि बच्चों को समझ ना आया हो, तो थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर देता हूं, लेकिन इसको बिना ट्रिक के माध्यम से करेंगे। भाई इधर देखो, आपको शायद समझना है, आपको बताना पड़ेगा। और देखिए ट्रिक ऐसी है कि सीख जाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम वाले और ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा सीजीएल में आते हैं, आपके बाएं हाथ का खेल होगा। मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां दौड़ा है, फिर बाएं मुड़कर 90 सीढ़ियां डोला। अच्छा ये देखो, यहां से देखो भाई, समझो इसे, ये मुनीर यहां से चला, मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां दौड़ा, ये दौड़ा 340 सीढ़ियां, फिर वह लेफ्ट मुड़ा और 90 सीढ़ी दौड़ा है, फिर वो लेफ्ट मुड़ा और 90 सीढ़ी दौड़ा है, 90, फिर वो राइट मुड़ा 130 दौड़ा है, राइट मुड़ा 130 दौड़ा, राइट ऊपर होगा, लेकिन बिना डायग्राम के करना बताऊंगा। राइट मुड़ा 130 दौड़ा, फिर राइट मुड़ा 90, अब फिर राइट मुड़ा 90 तो इसी की सीध में आ गया, ये 90 है तो ये भी 90 है, फिर राइट मुड़ा तो 90 आ गया। वहां से वह अपने दाहिने मुड़ा और 240 कदम दौड़ा। अब दाहिने मुड़ा 240 कदम दौड़ा, तो इस पर ध्यान दीजिए बेटा, यहां से यहां तक 130 था तो 130 हो गया। अब 240 में से 130 तो वो चल चुका है, 0, 110 और चलना चाहिए, यहां तक 110 हो गया, तो टोटल 140 चल पड़ा वो। अब 140 वो यहां पहुंच गया, यानी मुनीर यहां से चलना शुरू किया और मुनीर घूम फिर के यहां पहुंच गया। तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में मुनीर कितनी दूर और कौन सी दिशा में है, वो यहां के रेस्पेक्ट में इधर कौन सी दिशा में है, नॉर्थ। और भाई साहब ये बताओ कि 340 ये पूरा था, ये पूरा 340 था, 340 में से 110 निकाल दो। अगर 340 में से 110 निकाल दूं तो बेटा हमारे पास बचा 230 और दिशा कौन सी, नॉर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। तो आप कहेंगे क्या सर कोई तरीका ऐसा है कि बिना डायग्राम बनाए हम सॉल्व कर ले, क्या कोई ऐसा, पहले ये बताओ डायग्राम समझ में आया, क्योंकि जो मैं वर्बली करूंगा वो वहीं से निकला है, जो मैं आपको वर्बली करके दिखाऊंगा वो वहीं से निकला है। तो मेरा सवाल अपने प्यारे बच्चों से यह है कि जो मैंने आपको यह सवाल बताया, ये आपको डायग्राम के माध्यम से तो समझ में आ गया होगा। एक बार यस या नो का कमेंट कर दीजिएगा, यस या नो का आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आपको अपनी ट्रिक के दर्शन कराऊंगा। यूट्यूब पर भी बच्चे लाइव हैं, एक बार बेटा सारे बता दो। ट्रिक नहीं है बेटा, बस कॉमन सेंस ही है। इसको करने के 3-4 तरीके हैं, एक तरीका तो मैंने बता दिया, और भी 2-3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इसे कर सकते हैं। हमारा NESW पैटर्न कामयाब है। ये यूट्यूब पर हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं, प्रिया भारद्वाज, नागेंद्र कुमार, सचिन, गोदी मीडिया, प्रांजल, इंडियन एयरफोर्स, राघव, आनंद, अमित, शक्ति, निभा, साहिल शर्मा, मनोज कुमार,
साहिल शर्मा। अच्छा, मेरे पास ये जो बच्चे जुड़े हुए कौन कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से, एक बार बताना बेटा आज, और बता दो कि हमारे पास ये जो युवा शक्ति जुड़ी है ये कौन कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से मौजूद है, जरा बताएंगे मुझे भी, हम भी देख ले भाई साहब। हमारे पास बालक हैं और ये बालक नादान जो हमारे पास हैं वो कहां से हैं, बता दो। चलिए, अरे उत्तर प्रदेश के हैं भैया, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, हरियाणा से हैं, यमुनानगर से हैं, दिल्ली से हैं, जहाँ से हैं सारे, वेस्ट बंगाल से। प्रणाम बेटा प्रणाम। उत्तर प्रदेश, आगरा, यूपी, मध्य प्रदेश, सारे के सारे बालक जुड़े हुए हैं। ठीक है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से, भिंड, उड़ीसा। चलो 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 चलो, ठीक है बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जिस भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से हैं आप सभी के जो है ना, तो मैं क्वेश्चंस आप सभी को मतलब ऐसा पढ़ाऊँ आपको कि आप सारे के सारे बच्चे जो है मेरे साथ लाइव जुड़े, तो आपको वो फायदा भी हो ना। आओ बेटा, तो डायग्राम से नहीं करेंगे, वर्बली करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक समझो बेटा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, यहां से गया नॉर्थ में 340, लेफ्ट मुड़ा 90, राइट मुड़ा 130, फिर राइट मुड़ा 90, फिर राइट मुड़ा। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 और 90 एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, 130 और 130 एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अगर यही कैंसिल करने वाली पॉलिसी थी तो फिर समस्या क्या थी? तो कुछ भी नहीं था बेटा, इसको बता दो, डिलीट कर दो। अब देखो वर्बली करेंगे, वर्बली करेंगे भाई। पहले मुझे बताओ, मेरे जितने भी बच्चे मेरे साथ हैं उन्हें NESW पैटर्न अच्छे से पता है? आप इस NESW पैटर्न को अच्छे से जानते हैं? कल की क्लास मैंने आपको बताई थी, नॉर्थ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट। इस पैटर्न में बच्चे इधर जाते हैं तो इसे हम राइट कहते हैं, और इस पैटर्न में अगर हम इधर आते हैं तो इसे लेफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में वेस्ट है। मैं एक बार फिर बता दूं ये ट्रिक आपको कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हम पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा हमारा इससे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इसमें हम इधर जा रहे हैं तो हम राइट की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ। और इस ट्रिक में अगर हम इधर आ रहे हैं तो लेफ्ट में जा रहे हैं। हमारी ट्रिक क्या रहेगी? हमारी ट्रिक ये रहेगी कि पहला पॉइंट है कि जो सेम डायरेक्शन है वो प्लस होगा, जुड़ेगा। जो सेम डायरेक्शन है उन्हें हम प्लस करेंगे, उन्हें हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे का मतलब क्या है? एक बात बताओ बेटा, एक व्यक्ति नॉर्थ में गया 10, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर इधर फिर गया 10, तो आप ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? नॉर्थ में गया 10, फिर इधर नॉर्थ में गया 5, फिर इधर नॉर्थ में गया 10, तो 10 और 5 और 10 ये जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? और मेरे भाई दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, जहां विपरीत दिशा आ जाए उन्हें हम माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एक आदमी गया नॉर्थ में 50, फिर वापस आ गया साउथ में 40, तो नेट तो 10 ही चला वो। ये वाला पॉइंट क्लियर है? और पाइथागोरस के क्वेश्चन भी इसी सॉल्व होंगे। पाइथागोरस में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइथागोरस में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये बताओ, ये वाला पैटर्न क्लियर है? अब आ जाओ बेटा, अब आओ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं, मजेदार। आपको भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ गजब की चीज बताते हैं आपको। चलो बताते हैं। सारे के सारे समझ गए? आइए भाई, देखो भाई कितना मजेदार, मजा आने वाला है आपको। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ो। मुनीर रैन 340 स्टेप टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ में लिख दो 340, तो नॉर्थ में कितना लिख दो? 340। मुनीर नॉर्थ में गया 340, मैंने नॉर्थ में लिख दिया। देन रैन 90 स्टेप्स आफ्टर टू हिज लेफ्ट। अच्छा, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है भाई? नॉर्थ का लेफ्ट तो वेस्ट होता है, क्योंकि नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ।
इसी प्रकार से वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। तो भाई मुनीर 340 स्टेप चला नॉर्थ में, उसके बाद राइट मुड़ गया 90, लेफ्ट मुड़ गया, ये देखो बाई मुड़ा 90। अब इसके लेफ्ट में 90 यानी वेस्ट, तो आप 90 को यहां लिखेंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया? क्या आप बताइए, आपको पहला पॉइंट समझ में आया? अगर राइट मुड़ता तो 90 यहां चढ़ाते, लेफ्ट मुड़ता तो 90 वहां चढ़ाएंगे। पहले ये बताओ, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है? जब ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको आगे लेके चलूंगा। समझ आ गया बेटा? ओके रिपोर्ट है, सारे के सारे सहमत हैं? तो सवाल क्या था कि मुनीर उत्तर की ओर 340, तो जब हमें उत्तर दिया तो उत्तर पे मैंने 340 सीढ़ियां लिख दी, 340 कदम लिख दिए। अगर वो राइट मुड़ता तो मैं यहां चढ़ाता, लेफ्ट मुड़ेगा तो मैंने वहां चढ़ाया, लेफ्ट मुड़ गया और 90 सीढ़ियां दौड़ा। वह फिर अपने राइट मुड़ा और 130 कदम दौड़ा। अब इसके राइट में फिर से, इसके राइट में फिर से क्या आएगा? ये रहा, फिर राइट मुड़ा 130 कदम दौड़ा, तो ये फिर राइट मुड़ गया 130। भाई ये देखो ना, इसके राइट में ये, इसके राइट में ये, इसके राइट में ये और इसके राइट में ये, इसलिए मैंने 130 लिखा, क्योंकि लेफ्ट और राइट का पैटर्न तो वही है, क्योंकि लेफ्ट और राइट का पैटर्न तो वही है। उसके बाद वह राइट मुड़ा, अब यहां से फिर राइट मुड़ा और 90 कदम दौड़ा, तो 90 को यहां चढ़ा दो। तो भाई साहब 90 को यहां चढ़ा दो, ये चढ़ा दिया मैंने 90 यहां पे। वहां से वह अपने राइट मुड़ा और 240 कदम जोड़ा, इसका भी राइट कितना होगा? वो यहां चढ़ा दो, 240 कदम दौड़ा। बताओ, ये तैयार कर लेंगे आप? ये तैयार कर लेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने आपको बड़े प्रेम से बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो कि भाई ये NESW पैटर्न है, ये इधर जाएंगे तो राइट जाएंगे, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में कहे तो नॉर्थ। इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। उसके बाद सेम डायरेक्शन को प्लस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करके कैंसिल कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरा ये डायग्राम जो बना है, मेरा ये जो वर्बली काम हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? आप डायग्राम नहीं बना रहे, आप केवल वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, और केवल वैल्यूज को पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मुनीर उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां दौड़ा, ये उत्तर की ओर 340 सीढ़ियां, फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं होता है इधर, इधर होगा तो ये रहा और 90 सीढ़ियां दौड़ा। फिर वह अपने दाएं मुड़ा, दायां होता है इधर, दायां मुड़ा 130 कदम दौड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा 90 सीढ़ियां दौड़ा, वहां से फिर दाहिने मुड़ा, फिर राइट मुड़ा 240, और ये हमारा वैल्यू। अब इसी से आंसर आ गया। कैसे आ गया? जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इस नियम को लगाओ, हमेशा ये नियम फॉलो होगा। सेम डायरेक्शन को ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को सबट्रैक्ट करेंगे। आइए बेटा सेम डायरेक्शन को ऐड करते हैं। पहले तो इसमें देखो आप कितना हो गया। हमारे पास बेसिकली जो कैलकुलेशन कितनी हो गई? अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अपोजिट कौन सी है? आप सारे जानते हैं नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, आप जानते हैं ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है। अपोजिट है या नहीं? अपोजिट कैसे है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, इन्हें अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं। तो मेरे भाई क्या मैं 90 से 90 काट सकता हूं क्योंकि ईस्ट और वेस्ट तो अपोजिट हैं? क्या मैं 90 से 90 काट सकता हूं क्योंकि ईस्ट और वेस्ट तो अपोजिट हैं? उसके बाद बेटा नॉर्थ और साउथ से ये कैंसिल कर दूं मैं, ये टोटल मेरे पास हो गया 3 और 1 4, 470 हो गया। 470 और 240, अब दोनों को कैंसिल कर दूं मैं। भाई देखो ना, सेम डायरेक्शन थी, नॉर्थ और नॉर्थ थी, मैंने जोड़ दी 0 0 4 3 7, 3 और 1 4, ये 470 हो गया। लेकिन नॉर्थ और साउथ तो कैंसिल भी होगा। जो नॉर्थ की वैल्यू है वो साउथ के साथ कैंसिल होगी, ईस्ट की वैल्यू है वो वेस्ट के साथ कैंसिल होगी। तो आइए कैंसिल कर देते हैं। 470 में से 240 को कैंसिल करो, 470 में से 240 को कैंसिल करो, कर देंगे कैंसिल, 3 230 आया। और इसमें से ये घटा के ये बचा, ये वैल्यू बड़ी थी तो 230, और आंसर कौन सा आया? नॉर्थ। तो आंसर 230 मीटर नॉर्थ में होगा। बताओ कितना आसान था। आया समझ में? ऐसे करेंगे आप इसे। तो जो बची हुई वैल्यू थी वो 230। भाई 90 से 90 कट गया, कुछ नहीं बचा। ये हुआ 470 230, और इसमें से 470 में से 240 घटा दिया तो 230 बचा। क्या बचा? नॉर्थ। तो नॉर्थ आंसर है। अगर 2 डायरेक्शन आंसर में बच जाती तो कैसे करते वो मैं बताऊंगा। उसके लिए एक और जबरदस्त तरीका, वहां पाइथागोरस लगाएंगे। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई? क्या अगला क्वेश्चन आप स्वयं से बता पाएंगे भाई?
बिना डायग्राम के करेंगे एनईएसडब्ल्यू पैटर्न, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को बिना उसके माध्यम से करेंगे आप? बोलो सर हम तैयार हैं। अगर मेरे भाई तैयार हो धुआं उठाने के लिए फिर ये बता दो, खुद ही करेंगे बेटा, मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें, क्योंकि आपको कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए, कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए, ये काम पहले मैं डायग्राम से कराऊंगा, फिर मैं आपको वर्बली कराऊंगा। तसल्ली तभी होगी ना कि जब मैं डायग्राम से है और फिर कराएं। अगर कट करके जीरो आ जाए, किसी ने पूछा सर कट करके जीरो आ जाए, तो बेटा वहीं पहुंच गया जहां से चलना शुरू किया था। इसको भी मैं फिर समझाऊंगा। मुझे पता है कि 90% तो समझ गए, 10% के मन में अभी भी डाउट है। वो डाउट कैसे दूर होगा? एक क्वेश्चन और देंगे, फिर एक और देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? क्वेश्चन पे क्वेश्चन देंगे आपको हम। डायरेक्शन पूरा कराऊंगा बेटा यूट्यूब पे, जितने भी बच्चे यूट्यूब पे जुड़े, और इसकी पीडीएफ की प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे? देखो भाई, समझाने में भले ही समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन वास्तव में इजी है। ये बैच दिल्ली पुलिस के लिए इनफ है, ये बैच भारतवर्ष के हर एग्जाम के लिए इनफ है। कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल तक का हो, तो रीजनिंग इसी से आने वाली है। तो अब ऐसे सवाल तो पूछा ही मत करो बेटा, इसके लिए सफिशियंट है। पूरी रीजनिंग करा रहे हैं आपको, पूरी रीजनिंग करा रहे हैं। हो गया? चलो, मोहित अपने घर से चलना शुरू करता है 300 मीटर दक्षिण, फिर दाएं मुड़ता है 800 मीटर। आंसर आया बेटा? ऑप्शन ए आंसर आया या ऑप्शन डी आंसर आया? ऑप्शन ए आंसर आया या डी आंसर आया? पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं और फिर अपनी ट्रिक से बताएंगे आपको, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको डायग्राम भी रिलेट करूंगा, क्योंकि हो सकता है 10-15% जगह आपको डायग्राम बनाना पड़ जाए, लेकिन ट्रिक शाश्वत है, वो इस ऐसी जगह पर सदैव काम आएगी। लेकिन पहले अपना डायग्राम से ही क्यों ना कर लें भाई। आओ शुरू करते हैं। मोहित अपने घर से 300 मीटर साउथ की ओर चलता है, राइट मुड़ता है 800 मीटर चलता है। साउथ होता है नीचे, फिर राइट मुड़ता है 800। तो भाई यहां से चलना शुरू किया, 300 मीटर चलता है दक्षिण की ओर, यह दक्षिण होता है नीचे। राइट मुड़ के, राइट इधर होगा, जब व्यक्ति इधर आ तो राइट इधर होगा, राइट मुड़ के चला 800, ये 800 मान लिया हमने। फिर राइट मुड़ता है 450 चलता है, 450 इससे ज्यादा होगा, तो मैंने यहां से शुरू करना किया। मैंने कहा ये 300 चलता है, उसके बाद राइट मुड़ता है, के बाद 800 चलता है, फिर राइट मुड़ता है 450, फिर राइट मुड़ता है 450, ये 450 चल पड़ा। अच्छा, 450 में आप ये जानते हैं, 450 में आप ये जानते हैं कि इतना काम तो हमारा ये 300 में हो गया, तो फिर ये बचा वो 150, ये बचा वो 150, और वो पूरा 450 हो गया। फिर राइट मुड़ता है 250 चलता है, फिर राइट मुड़ता है 250, ये मैंने मान लिया राइट मुड़ता है 250 चलता है। लेफ्ट मुड़ता है 150 चलता है, लेफ्ट मुड़ता है 150 चलता है।
फिर राइट मुड़ता है 550 चलता है। अब एक बात बताओ, ये 250 और ये 550 पूरी 800 हो जाएगा। जब ये 800 है तो ये 800 हो गया, 250 और 550 800, और वो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। सबसे छोटे रास्ते से घर पहुंचने के लिए कितनी दूर जाना चाहिए? कह रहा है ये कितनी दूर है और किस दिशा में चलना चाहिए? भाई चलना चाहिए उसे नॉर्थ में। किस दिशा में चलना चाहिए उसे? नॉर्थ में चलना चाहिए। लेकिन कितना? 150 और 150, 300 300 मीटर चलना चाहिए उसे नॉर्थ में, साउथ में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो यहां से चलकर फाइनली वो यहां पहुंच गया सबसे छोटे रास्ते पर घर पहुंचने के लिए। अच्छा, घर पहुंचना तो उल्टा करना पड़ेगा, घर पहुंचना तो उल्टा करेंगे बेटा। यहां से यहां अलग चीज है, यहां से यहां अलग चीज है, क्योंकि उसने अपने घर से चलना शुरू किया तो वो साउथ में चलेगा, लेकिन चलेगा 300 मीटर। अगर ये कहता कि वो अपने घर से किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो हम बोलेंगे 300 मीटर नॉर्थ में। लेकिन वापस घर जाने के लिए 300 मीटर साउथ। वापस जाने के लिए तो उल्टा करते नहीं करते बेटा? ट्रिक को भूल गए क्या? तो डी जो आंसर दे रहे हैं वो सारे गलत हैं। हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि 300 तो आपने सही निकाला, लेकिन हमारी जो ट्रिक बताती है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई, वो ट्रिक तब काम आती है जब शुरुआत से अंतिम दिशा बतानी हो। लेकिन अंतिम से शुरुआती दिशा बतानी है तो उल्टा चलना पड़ेगा ना मेरे भाई, तो उल्टा चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं अपनी ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे करेंगे। अपनी ट्रिक के माध्यम से याद रखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमने बताया डायग्राम। आ जाइए वापस अपनी ट्रिक पर आते हैं। देखो हमारी ये जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रिक है ये क्या काम आती है? प्रारंभिक बिंदु से दिशा बताती है। ये प्रारंभिक बिंदु से दिशा बताती है फाइनल बिंदु की, और फाइनल बिंदु से प्रारंभिक बताना हो तो उल्टा कर दो दिशा का। साउथ आ रहा तो नॉर्थ कर दो, नॉर्थ आ रहा तो साउथ कर दो। ये भी तो दिमाग लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट होता है। पिछले क्वेश्चन में हमारा बचा कुचा जो आंसर आया हमने नॉर्थ दिया, लेकिन आपसे यह पूछा था कि प्रारंभिक बिंदु से मुनीर कितनी दूर और कौन सी दिशा में है। ये उसका प्रारंभिक बिंदु था, ये था उसका घर मान लेते हैं, और ये था उसका फाइनल डेस्टिनेशन। तो यहां से तो वो नॉर्थ में था, लेकिन अगर यहां से यहां पूछे तो साउथ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप ये भी तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, आइए मैं आपको समझाता हूं, और कैसे हम इसे समझेंगे और कैसे हम इसे बताएंगे। अब हम करते हैं इसको ट्रिक से सॉल्व। आओ बेटा ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ट्रिक से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक पैटर्न होता है, वो होता है NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बड़ा ही गजब का पैटर्न है। मोहित अपने घर से चलना शुरू करता है, 300 मीटर साउथ में चलता है। आइए चलते हैं 300 मीटर साउथ में। ये चला 300 मीटर साउथ में, वहां से राइट मुड़ता है, साउथ का राइट वेस्ट होता है, ये 800 मीटर चलेगा, 800 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है। इसका भी जो राइट होगा वो ये होगा नॉर्थ, 450 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, नॉर्थ से भी राइट मुड़ता है और 250 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 150, 250 का लेफ्ट, ये 150 चलता है, फिर राइट मुड़ता है और 550 मीटर चलता है। राइट इधर होगा तो ये। पहले ये बताओ इतना बन गया आप लोगों का? इतना डायग्राम बन गया आप लोगों का? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऐसा डायग्राम आपका बना था? सर डायग्राम सही है, ट्रिक भूल जाते हैं। बेटा मैं तो दोनों ही चीजों से करा रहा हूं। जो बच्चे मान लो 20-30% बच्चे अब इस ट्रिक को सीख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे तो मैं समझूंगा मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेसफुल। हालांकि डायग्राम में भी कोई खास टाइम नहीं लगना, बस ये तो मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा एक यूनिक अप्रोच होगी, तरीका है। डायग्राम को ही फॉलो कर रही है ट्रिक भी, यहां भी वैल्यूज को भरना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो अब एक बात बताओ भाई, जब मैंने कहा था इनको कैंसिल कर दो, आइए कैंसिल कर देते हैं। 250 और 550 800 होता है, 800 से 800 कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा 600। 600 में से हमने 300 निकाल दिया तो बचा 300, लेकिन 300 बचा नॉर्थ, तो आंसर 300 नॉर्थ नहीं देना। क्यों? क्योंकि घर वापस आने के लिए कौन सी दिशा में जाना है। अगर मेरे भाई उसे एक बात बताओ, यहां से घर से वो दिशा बतानी होती तो हम नॉर्थ बता देते, घर से उसकी फाइनल लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन से घर वापस आना है तो उल्टा करेंगे, और उल्टा करेंगे तो साउथ होगा, तो आंसर 300 मीटर साउथ। बताओ बेटा आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मेरे बच्चे कितने ऐसे हैं जो इस डायग्राम से, इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हैं? कितने हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को एकदम सटीकता के साथ, विश्लेषण के साथ समझ गए हैं? ट्रिक समझ में आ गई बेटा? मर्जी आपकी है बेटा, आप डायग्राम से लगाइए क्वेश्चन को, आप किसी भी एंगल से लगाइए, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। कौन मना कर रहा है बेटा? आपको डायग्राम से करना, आप डायग्राम से कीजिए, आपका स्वागत है।
फिर कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमारे को पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीडीएफ आप लोगों ने देखा कल, प्रैक्टिस पीडीएफ मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों ने देखा होता तो मैं वो प्रैक्टिस पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड जो है आपको कराया गया है। जरा गौर फरमाइएगा उस प्रैक्टिस पीडीएफ में। अभी कराता हूं बेटा, थोड़ा सब्र रखो। सवाल तो हमारे पास ढेर सारे हैं। जैसे ये सवाल सीपीओ में आ गया, आप डायग्राम बनाइए, तो मैं डायग्राम से भी कराऊंगा इसे, और फिर आप वर्बली भी करेंगे। ये सीपीओ का सवाल है, अलग अलग दिशाओं में बढ़ने वाला। सर एज प्रॉब्लम चैप्टर करवा दीजिए। ठीक है बेटा, आपने फरमाइश की है तो हम जरूर ध्यान रखेंगे। जहां सब डायरेक्शंस आ जाएं वहां भी यूज होगा बेटा ये ट्रिक, जहां सब डायरेक्शन आ जाएं। ठीक है, उप दिशाएं आ जाएं वहां भी आप ये ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं। मयंक का घर दक्षिण की ओर है, पिछले गेट से निकलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 28 मीटर चलता है। अच्छा, पिछला गेट का मतलब होता है अपोजिट दिशा, यानी नॉर्थ में निकलता है। जब एक बात बताओ, मयंक के घर का चेहरा साउथ में है, मयंक के घर का चेहरा कहां है? साउथ में। पिछले गेट से निकलने का मतलब क्या है? वो नॉर्थ से निकला। नॉर्थ, पिछले गेट में निकलने का मतलब क्या है? वो नॉर्थ से निकला। पिछला गेट होता है वो नॉर्थ से निकला। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और 18 मीटर चला, यानी नॉर्थ में गया वो 18 मीटर। पिछले गेट से निकलने का मतलब क्या है भाई? मेरा घर जो है, मेरा वो घर का फेस साउथ में है, और मैं पिछले गेट से निकलूं तो मैं नॉर्थ में निकलूंगा। ये कॉमन सेंस की बात है। पिछले गेट से निकलूं तो मैं नॉर्थ दिशा में ही निकलूंगा, ये बड़े कॉमन सेंस की बात है। और 18 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, नॉर्थ का राइट ईस्ट है, वो 28 चलता है। वह फिर राइट मुड़ता है और 35, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 12, और फिर लेफ्ट मुड़ता है और 17। ये हो गया बेटा हमारा। कर लिया आप लोगों ने सॉल्व इसको, चाहे डायग्राम बना के करें, चाहे जैसे मर्जी करें बेटा, वो तो आपके ऊपर है कैसे करना चाहते हैं। मैंने तो आपको ट्रिक भी बता दी, और डायग्राम तो आप स्वयं से बना भी लेते हैं। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जब आप गौर फरमाते हैं इस बात पे, तो मैंने कहा था अपोजिट को कैंसिल करना। 17 और 18 35, 35 से 35 कैंसिल, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं। हमारे पास बचा 28 और 12, 28 और 12 होता है 40। 40 मीटर कौन सी दिशा बची? ईस्ट, क्योंकि वह मूल स्थान से दिशा पूछी थी तो ईस्ट होगा, और फाइनल से मूल स्थान पूछता तो वेस्ट होगा। हमारा आंसर 40 मीटर ईस्ट होगा। अच्छा ये बताओ, कितने जने ट्रिक से कर रहे हैं, कितने जने डायग्राम से कर रहे हैं, मुझे बताइएगा। हमारे पास जो भी बच्चे YouTube पर अभी लाइव है, 2500 बच्चा वहां भी देख रहा है वीडियो को, तो मुझे यह बताइए कितने जने हमारे बच्चे जो हैं वो YouTube से कर रहे हैं, और कितने जने ऐसे हैं जो वर्बली कर रहे हैं? एक बार बताइएगा। ट्रिक से किया है या डायग्राम बना के किया है? बेटा ट्रिक से किया, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना। घर से फाइनल डेस्टिनेशन सीधा सीधा आ जाएगा जो बचा, और फाइनल डेस्टिनेशन से घर या ओरिजिनल पोजीशन के लिए दिशा को उल्टा करना पड़ेगा। उसके लिए जो है हमें दिशा को उल्टा करना पड़ेगा। बस ट्रिक में आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप दोनों ही कॉन्सेप्ट को यूज करें, क्योंकि ट्रिक कोई नई चीज नहीं है। डायग्राम अभी आप सीखने के मोड में है। अगर आप सीखने के मोड में हैं तो पहला बेटा आप डायग्राम बनाइए, और फिर साथ में ट्रिक को लेकर आइए, तो आपकी गलती नहीं होगी और सीख जाएंगे। बात समझ में आ गई भी? तो आप देख रहे हैं कुछ बच्चे डायग्राम से कर रहे हैं, ज्यादातर 80% अब ट्रिक मोड पर शिफ्ट हो गए हैं। वो कह रहे हैं सर क्यों परेशान होना है, लेकिन समस्या पता कहां आएगी?
आप कहो सर ईस्ट भी बच जाए और ईस्ट भी बच जाए और साउथ भी बच जाए तो क्या करें? अभी पूरी ट्रिक सुनी क्या है तुमने? नॉर्थ भी बच जाए और ईस्ट भी बच जाए। देखो साउथ और नॉर्थ तो बच नहीं सकता, कैंसिल होके कुछ ना कुछ घट जाएगा। ईस्ट और वेस्ट में कुछ ना कुछ। अब यहां पे दो दिशाएं बच जाएं सर तो क्या करना है? उसके लिए और मजेदार तरीका है, यही ट्रिक आगे काम आएगी। अभी तो मैं कह रहा हूं ना कैंसिल होने के बाद एक ही दिशा बच रही है तो हमारे आंसर खटाखट सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके टाइप में परिवर्तन करूंगा तो जब मेरे भाई टाइप में परिवर्तन करूंगा तो कुछ और भी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बेटा समझ में आ गई ये ट्रिक कैसे अप्लाई करना है? मेरे भाई ये तरीका आपको समझ में आ गया? चलो फिर एक और बता दो। एक और बता दो। पाइथागोरस थ्योरम आएगी ना, जब आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम भी परफेक्टली सॉल्व हो रही है, उसमें वो ट्रिक एनहांस हो जाएगी जहां दो दिशाएं बचेंगी हमारे पास। और वो दो दिशाएं कौन कौन सी बचेंगी ध्यान रखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। सिलोइज्म में बहुत प्रॉब्लम है बेटा। मैराथन नहीं देखी मेरे यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग बाय अरुण कुमार पे? 12 घंटे की मैराथन है, उसको देखने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है क्या तुम्हें? फिर तो ये गलत बात है बेटा, उस मैराथन को देखने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है तो। चलिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को हम फिर से बताते हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाना। दो स्टेप ले लेना, नॉर्थ का 180 साउथ, ईस्ट का 180 वेस्ट। पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर वह 180 मुड़ जाता है 180, साउथ का 180 नॉर्थ होता है और 10 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर। तो मेरे भाई आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो गया। 10 में से 5 गए, कितना बचा मेरे पास? 5। 5 कौन सा बचा? नॉर्थ। दिशा तो पूछी नहीं, बस डायरेक्शन पूछिए 5। दिशा तो पूछी नहीं, बस डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस पूछा है, वो है 5। आ गया बेटा सभी को समझ में? 180 का मतलब उल्टा कर दें। फिर किसी ने कहा कि सर इसमें ऐसा सवाल आ जाए बीच में, नॉर्थ ईस्ट में गया साउथ ईस्ट में गया, वो सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको वो सवाल भी कराऊंगा और उस दिशाओं में भी सेम है, उप दिशाओं में भी ऐसा होता है। जहां सब मेजर डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन दोनों मिक्स कर दे, केवल वही डायग्राम बनाना पड़ेगा। नहीं तो NESW पैटर्न हो या नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, तो यहां पे हमारी ये ट्रिक जो है कामयाब है। उम्मीद करता हूं भाई ये दोनों के पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो भी बच्चे जुड़े हैं टाइप वाइज, आप देख रहे हैं कि हम टाइप वाइज चीजों की स्टडी कर रहे हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको इसका PDF दिया है, एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिया। जो बच्चे हमारे पास कैरियरविल पर पढ़ रहे हैं तो टेलीग्राम आप सभी यूज करते हैं, इसमें सारे प्रकार के PDF आपको मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अरुण सर रीजनिंग। कल मैंने डायरेक्शन का PDF डलवाया था, देख लीजिएगा। अरुण सर रीजनिंग चैनल पे कल मैंने डायग्राम 2,70,75,000 सब्सक्राइबर होंगे तो बेटा उसी को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी नकली चैनल बहुत बना रखे हैं मेरे नाम से, यही हमारा ओरिजिनल चैनल है टेलीग्राम का। इस पे इससे ज्यादा ही मिलेंगे आपको, 280 के आसपास होंगे। और भाई जो पहली क्लास है आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, इसकी क्लास नंबर 1, वो है रीजनिंग बाई अरुण कुमार। दोनों ही चैनल्स पर लाइव थी। मॉर्निंग में इस पर नहीं हो पाई किसी कारणवश, वो इवनिंग में हो जाएगी सेम क्लास। और आप लोगों ने सवाल मुझे भेजे हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, वो भी मैंने इस कंटेंट में शामिल किए जो डायरेक्शन के यूनिक सवाल थे। तो वो है अरुण सर रीजनिंग। जो मौलिक सवाल थे, यूनिक सवाल थे, आप लोगों ने मुझे भेजे। और आपके पास कोई और अच्छा PDF भी हो, बहुत अच्छा, कि सर ये देखो ये वाला टाइप है, हमारे मध्य प्रदेश के या राजस्थान के या हरियाणा या यूपी या बिहार के एग्जाम में आया,
या कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो वो मुझे आप देते हैं तो मैं टेलीग्राम पर वॉइस देता हूं। तो भाई इतना कंटेंट है ना कि आपको यहां पे दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा। भारतवर्ष के हर स्टेट का एग्जाम यहां पे मैंने डाल रखा है। प्रैक्टिस आप यहां से उसकी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नंबर लिखा नहीं बेटा, मिस कॉल मारनी शुरू कर देते हैं इतनी देर में। बड़े टेढ़े आदमी हो। नंबर इसलिए थोड़ी दिया बेटा, पीडीएफ के लिए दिया है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा। हो गया भाई, सभी को समझ में आ गया? तो हमारे पास अभी हमने कौन कौन से टाइप किए। हमारा टाइम फिक्स है बेटा, इवनिंग में 6 बजे। मंडे को हमारी क्लास इवनिंग में 6 बजे होगी, ये फिक्स है टाइम। आज क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मुझे आज कहीं निकलना था। मेरा टाइम 11 बजे का था, राकेश सर का 9:30 बजे है, लेकिन 11 बजे राकेश सर क्लास लेने लग गए तो मैंने 9:30 बजे करना पड़ा उस टाइम को, ताकि आपकी क्लास क्लैश ना हो। तो शाम को 6 से 7:15 हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। लेकिन कभी हमें जाना पड़ जाए कि फ्राइडे को निकल रहे हैं तो छुट्टी करने से अच्छा है कि क्लास लेके निकलो। अभी तक हमने कौन कौन से टाइप कराए हैं आप सभी को मैं रिमाइंड करा दूं। टाइप हमने कराए हैं, सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन हमने किया, दिशाओं के परस्पर जो है बदलने पर आधारित प्रश्न मैंने आपको कराए कि दिशाएं चेंज होती हैं। और सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेटा डायरेक्शन का, ये बताया था पीपीटी के जरिए, ये बताया था। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर ये सिंबल कहाँ से बना, उसके बाद मैप के जरिए बताया। उसके बाद मैंने आपको ये पुटअप करके दिखाया कि रोटेशन NESW कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद मैंने आपके 8 दिशाओं का वर्णन किया, फिर 8 दिशाओं में व्यक्ति की पोजीशन से उसको समझाया, फिर ये दिशाओं का स्टैंडर्ड साइकिल निकाला, फिर मैंने आपको रोटेशन सिखाया, फिर व्यक्ति की पोजीशन। हाँ, अभी परछाई का जिक्र मैंने नहीं किया, परछाई का जिक्र मैं आपको करूंगा कि परछाई वाले सवाल हैं। फिर मैंने आपको टाइप कराया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पहला टाइप था हमारा इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन, दूसरा था टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फेस या मूविंग टुवर्ड डिफरेंट डायरेक्शन, तीसरा था बिना दिशा के शुरुआत करना जो आज की क्लास में हमने किया, और अगला हमारा टाइप जो हमने किया था वो था अभी, वो हमने टाइप किया था 6ठे नंबर पर सीधा आ गए थे, मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन। उम्मीद करता हूं मेरे भाई इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा अभी नहीं करा रहा, लेकिन जो पीडीएफ मैंने डाला है, जितने भी टाइप्स मैंने आपको कराए, अभी पाइथागोरस वाला टाइप नहीं कराया है, या जिसमें 2 डायरेक्शन बच जाएं कैंसिल करने के बाद। और मैं उदाहरण के साथ दिखा सकता हूं कि 2 दिशाएं कहां बच रही हैं। मैं उदाहरण के साथ दिखा सकता हूं कि आपके पास जो 2 दिशाएं बच रही हैं वो कहां बच रही हैं और किस क्वेश्चन में बच रही हैं। तो ये देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो, एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता आपका आंसर आ जाए, क्या पता एक ही डायरेक्शन बचे आप आंसर दें, और क्या पता 2 डायरेक्शन बचे और हम अपना आंसर निकालें और उसके लिए पाइथागोरस लगाएं। तो ये पहचान भी तो कराऊंगा ना आपको, ये पहचान भी तो कराऊंगा कि कौन सा तरीका कहां लगाना है। जैसे पहचान मैंने लिख के दिया कि भाई उल्टा कहां करना है, उल्टा कहां नहीं करना है, इस बात का बाकायदा मैंने आपको प्रूफ दिया है कि आप इसे उल्टा करेंगे या उल्टा कहां नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बताइएगा। शाबाश। आइए बेटा, जब यहां पर हम देखते हैं तो घर से शुरू करता है, 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है, NESW 13 मीटर चला पूर्व की ओर, वह लेफ्ट मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, लेफ्ट हो गया नॉर्थ में, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, आ गया। अंत में फिर राइट मुड़ता है और 5 चलता है। अब एक बात बताओ, हमारे पास यहां पे 7 और 5 12 तो हमारे पास नॉर्थ बच गया, 7 और 5 12 तो हमारे पास नॉर्थ बच गया, 7 और 5 12, 12 तो नॉर्थ है क्योंकि नॉर्थ और साउथ में तो कुछ है नहीं। 13 में से 8 गए 5, ईस्ट बच गया भाई, 13 में से 8 गए 5, ईस्ट बच गया। यही तो पाइथागोरस की पहचान है, यही तो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक में कि हमारे पास कैंसिल करने पर केवल एक ही दिशा बचती है। अब हमारे पास जो दिशा बच गई वो 2 दिशा बच गई। अब 5 12 13 पाइथागोरस की ट्रिपल्स है, अगर आपको याद हो तो प्लीज पाइथागोरस की ट्रिपल्स को याद करके आइएगा। फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि आप टाइप देख रहे हैं मैं कौन सा करा रहा हूं,
पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको ये पता है कि एक चीज अगर 5 है, एक चीज अगर 12 है, तो एक चीज की वैल्यू क्या होगी। लेकिन पाइथागोरस का डायग्राम बनाने से अच्छा है कि इसे भी आप ट्रिक से करना सीख लें। पाइथागोरस में डायग्राम बनाने से अच्छा है कि इसे भी आप ट्रिक से करना सीख लें। जैसे ये देखो भाई, हमारे पास तो नेट ये बचा था। अब पाइथागोरस में 13 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व दिशा ये होती है, मान लो ये 13 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ा 7 मीटर चल पड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा 7 मीटर चल पड़ा, 8 मीटर चल पड़ा, अंत में राइट मुड़ता है 5 मीटर चल पड़ा, 5 मीटर चल पड़ा। तो ये कह रहा है ये कितनी दूरी है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण होगा और पाइथागोरस के माध्यम से निकलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भाई, पाइथागोरस के चक्कर में पड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, अब आप इसको सीधा सॉल्व करके बता सकते हैं। और मैंने कहा था हमारी ये जो ट्रिक है ये पाइथागोरस में भी काम आएगी। मैंने अभी ये बताया नहीं है, अभी मैंने क्या करते हैं ना, लास्ट में वो इंटरमिशन होता है, लास्ट में एक सुर्रा छोड़ दिया है। अब आपके माइंड में रहेगा अरे सर कैसे होगा, देखो ये कह रहे हैं ये वाला करा दो प्लीज, ये वाला करा दो प्लीज, तो ये वाला हम करेंगे। हमारी क्लास होगी मंडे शाम 6 बजे, हम लाइव रहेंगे यूट्यूब पर भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पाइथागोरस के जो क्वेश्चन है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि टाइप अभी बहुत सारे हमारे पास जो मैं आपको कराऊंगा, ये मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन ये भी मैंने आपको कराया, उसके बाद मैं कोडेड डायरेक्शन कराऊंगा। इस बार सीजीएल मेंस में ये सवाल आ रहे थे, आपने देखा हो, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, ये सीजीएल मेंस का सवाल है। तो प्री प्लस मेंस की तैयारी इसी बैच में करा रहा हूं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, परछाई पर आधारित प्रश्न, इस बार ये मेंस का सवाल था, ये रहा, ये रहा, ये मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है। सारे सवाल टू द पॉइंट करा रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट करा रहा हूं, उसमें एक भी पुराना सवाल मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूं, कि जितने बताए हैं वो उतने ही सवाल हैं। और बेटा नया बैच हमारा शुरू हुआ है, इसी नए बैच में हम ये क्लास ले रहे हैं। तो जो रीजनिंग्स, जो बच्चा बैच लेना चाहता है वो कैरियरविल एप्लीकेशन डाउनलोड करे। और हमारा जो बैच है इसी 5 तारीख से शुरू हुआ है, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलती हैं बेटा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जो है हमारी क्लासेस चलती हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। तो हम मंडे 6 बजे लाइव रहेंगे। तो अब हमारा नोट कर लीजिएगा बेटा, मंडे 6 PM लाइव रहेगा। अगर आपको अगली क्लास अटेंड करनी है, यूट्यूब चैनल यहां लाइव रहेगा, वो इस बार यहां लाइव रहेगा, रीजनिंग बाय अरुण कुमार। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चैनल बेटा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाय अरुण कुमार, आप खोलेंगे अरुण सर रीजनिंग लिखेंगे, वहां सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं जब भी लाइव होऊंगा। और बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो जो बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो काफी टॉपिक्स यूट्यूब के माध्यम से भी कवर कर सकता है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी बच्चों को जो इतना स्नेह और आशीर्वाद आभार स्नेह दिया आपने हमें। तो मैं आपका आभारी हूं भाई, ऋणी हूं। सर इनइक्वालिटी करा दीजिए, बिल्कुल करा देंगे बेटा। और मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने अगर 999 रुपए में बैच लिया या 599 रुपए में बैच लिया, तो ये टीचर की जिम्मेवारी है कि आपको 100% संतुष्टि दे। आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको यूं लगे कि हाँ भाई पैसा वसूल बैच था। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइएगा, सभी आपके बेनिफिट में है, खासकर टेलीग्राम, यूट्यूब जो भी यूज करते हैं। पीडीएफ डायरेक्शन का मैंने दे दिया है, प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अभी नहीं बन रहे हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो मैं उसको पीडीएफ को पिन कर देता हूं बेटा, जो टेलीग्राम पे हमारा पीडीएफ है मैं उसको पिन कर देता हूं। ये देखो मैंने डायरेक्शन का ये पीडीएफ पिन कर दिया, ये सबसे ऊपर शो करेगा, पिन मैसेज में आपको डायरेक्शन दिखाई देगा। और इस डायरेक्शन में मेंस लेवल तक के सवाल हैं, 50 सवाल मैंने आपको दिए हैं। जब ये 50 सवाल का पीडीएफ कर लेंगे तो मैं आपको 100 सवाल का एक और पीडीएफ दूंगा। जब आप 150 सवाल कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर की कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी भी। तो एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, ठीक है भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मिलते हैं मंडे को शाम 6 बजे लाइव रहेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।